नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म पर। आज हम अगस्त महीने 2026 की बात करेंगे। पूरे महीने में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर स्थिति अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के क्या संकेत आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, उसकी बात करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके ग्रह की वर्तमान स्थिति, आपके षष्ठम भाव, आपके अष्टम भाव और आपके द्वादश भाव और उनके स्वामी ग्रहों के साथ साथ उनकी दृष्टियों का गहन विश्लेषण करके मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रहों के माध्यम से कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 में स्वास्थ्य के बारे में क्या संकेत है। उससे पहले कुंभ राशि वालों की कुंडली में हम समझेंगे कि कौन कौन से ग्रह कहाँ पर है। तो इस पूरे महीने अगस्त महीने में बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं। बहुत सारे ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थिति जो है वो आपकी लगन में कुंभ राशि में ही राहु स्थित रहेगा। दूसरे भाव में शनि जो वक्री अवस्था में 138 दिन रहेंगे, इसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। छठे भाव में गुरु, सूर्य और बुध का प्रभाव रहेगा। पांचवें भाव में मंगल का गोचर, अष्टम भाव में शुक्र स्थित है और सप्तम भाव में आपके केतु विराजमान है। इन ग्रहों की स्थिति अगस्त महीने में स्वास्थ्य का मूल आधार बनेगी। साथ ही साथ सूर्य भी यहाँ पर आपके आने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात वैदिक ज्योतिष में स्वास्थ्य का विचार हम करें तो मुख्य रूप से लगन, आपके लग्नेश यानी कि कुंभ राशि के स्वामी शनि और शनि की स्थिति, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन सबको देख करके हम आपके स्वास्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं और क्या संकेत दिख रहे हैं, उन संकेतों को जान करके हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपका जो राशि है चंद्र गोचर अनुसार कुंभ राशि और आपके चंद्र गोचर कुंडली में लगन में ही राहु होने के कारण सबसे पहले इस बात को समझिए कि शरीर से अधिक आपका अगस्त महीने में मन प्रभावित रहेगा। कई बार प्यारे दोस्तों बीमारी शरीर में कम और चिंता मन में अधिक महसूस करती है। राहु जो होता है वो व्यक्ति को अपनी छोटी सी समस्या भी बड़ी उनको लगने लगती है, राहु अगर लगन में हो तो। इसलिए यदि किसी दिन आपको अगस्त महीने में लगे कि शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है, तो पहले ये देखिए कि कहीं मानसिक थकान तो इसका कारण नहीं है, क्योंकि शरीर में कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। मन की थकान की वजह से आपका शरीर जो है वो आपको क्षीण, कमजोर या ऐसे दिख सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब लग्नेश की शनि की बात कर रहे हैं तो शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है। इसका अर्थ यह है कि इस महीने खान पान ही आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा निर्णायक कारक बनेगा। यदि भोजन समय पर संतुलित शनि के अनुसार अनुशासन में रहकर आपने लिया, शरीर को वो चीज सहयोग करेगी। लेकिन यदि अनियमित जो भी भोजन की प्रक्रिया रहेगी, आपकी भी खान पान बिगड़ा हुआ है, टाइम पर नहीं खा रहे हैं, सुबह का खाना दोपहर को खा रहे हैं, दोपहर में खाना चाहिए वो 4 बजे खा रहे हैं, तो ये स्थिति कुंभ राशि वालों में लगन जो है, लगन में राहु होने की वजह से कहीं ना कहीं आप ज्यादा सोचोगे और ये अनियमित खान पान उसके साथ क्रिया करके पाचन की दिक्कत करेगा। गैस, कब्ज या कमजोरी के रूप में इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब छठे भाव पर दृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि ये रोगों का मुख्य भाव होता है, मुख्य स्थान होता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, छठे भाव में गुरु का होना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता है कुंभ राशि वालों के लिए। गुरु रोगों से उबरने की क्षमता आपको प्रदान करते हैं। ये सबसे पहले कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है आपको तो उचित उपाय जो है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चीजें ठीक होने योग्य है तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो है आपको उचित उपचार मिलते ही उसमें लाभ देते हैं, यानी दवाई लग करके या खान पान दिनचर्या सुधार करने से आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो ठीक हो सकती है। ये आपके लिए अगस्त महीने में प्लस पॉइंट है। लेकिन इसी छठे भाव में सूर्य भी है 17 तारीख तक। उसके बाद में वो आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य क्या है, शरीर में गर्मी प्रदान करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आंखों पर प्रभाव डालता है, हृदय पर प्रभाव डालता है और आपके शरीर में पित्त से जुड़े हुए जो भी विषय हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति बीमार होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों को पहले से ऐसी प्रवृत्ति है उन्हें इस महीने विशेष सावधानी अनुशासन रखना होगा। जिन्हें पित्त, कफ या आंखों संबंधी, हृदय संबंधी इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उन्हें ध्यान रखना होगा। 5 अगस्त के बाद में बुध भी छठे भाव में आपके आने वाला है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, बुध जो होता है उसको ज्योतिष में तंत्रिका तंत्र का प्रभावी ग्रह माना गया है। त्वचा का, एलर्जी का, गला
श्वसन तथा पाचन के जो भी अंदर सूक्ष्म तंत्र होते हैं शरीर में, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो बुध के अंतर्गत आती है। इसलिए इस महीने मानसिक तनाव और पाचन का सीधा संबंध दिखाई देता है। जितना मन शांत रहेगा उतना शरीर कुंभ राशि वालों का अगस्त महीने में ठीक रहेगा। तो मैंने कहा ना कि लगन में राहु, फिर बुध यहाँ आ रहा है और सूर्य भी है, तो इस प्रकार से आपके जो भी दिमाग में सोचोगे उसका सीधा का सीधा आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। अपच संबंधी, गैस संबंधी, कब्ज संबंधी, सर दर्द संबंधी ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन गुरु यहाँ होने से अगर आप उपचार लेते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो आपका जो अगस्त का महीना है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा इन ग्रहों की वजह से। लेकिन अब मंगल की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव में है और अपनी विशेष दृष्टि से अष्टम तथा द्वादश भाव को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जल्दबाजी जो भी कुंभ राशि वाले करते हैं, लापरवाही करते हैं या क्रोध से छोटी मोटी जो है आपको चोट लगने की संभावना बन सकती है। क्रोधित होकर के गाड़ी तेज चलाना या घर में ही कुछ ज्यादा क्रोध में कुछ कर देना, तो छोटी मोटी चोट, मोच या मांसपेशियों में खिंचाव या शरीर पर अतिरिक्त दबाव बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय इस महीने आपको ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए और ऊंचाई पर कार्य करते समय विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अष्टम भाव में बैठे शुक्र की बात करेंगे तो अष्टम भाव के अंदर जो है शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तन देखे जाते हैं। आपके शरीर में हार्मोनल संतुलन, बैलेंस जो है उसको देखा जाता है और गुप्त स्वास्थ्य संबंधी विषयों का भी यहाँ पे शुक्र प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र यहाँ होने से शरीर आराम चाहता है। यदि लगातार काम करेंगे और पर्याप्त विश्राम नहीं लेंगे तो शरीर स्वयं ही आपको आराम करने के लिए मजबूर कर सकता है अगस्त महीने में। अब गुरु की दृष्टि पर ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि छठे भाव से गुरु की नवम दृष्टि दूसरे भाव पर आपके पड़ रही है जहां पहले से शनि मौजूद है। तो इसका अर्थ यह है कि आप भोजन की गुणवत्ता सुधार लेते हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं और नियमित दिनचर्या अपनाते हैं तो कई छोटी मोटी समस्याएं स्वतः ही कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने में नियंत्रित होती हुई दिखाई देती हैं। इस महीने की सबसे बड़ी सकारात्मक बात यही है कि गुरु का सपोर्ट आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मिल रहा है। शनि की दृष्टि भी वापस पड़ेगी अष्टम भाव पर जहां शुक्र भी है। तो शनि यहाँ सिखा रहे हैं कि पुराने रोगों को हल्के में लेना कुंभ राशि वालों के लिए भारी पड़ सकता है। यदि कोई पुरानी समस्या आपके महीनों से चल रही है तो उसे टालने की बजाय व्यवस्थित जांच और उपचार कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके दृष्टि से बता रहा है कि अनुशासन ही इस गोचर की सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए अब पूरे महीने की बात शानदार तरीके से आपके सामने सार रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरी बात को सुनेंगे और उपायों को समझेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी राशि कुंभ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय श्री राम लिख करके जाना। अगस्त 2026 में आपका स्वास्थ्य पूरी तरह आपकी जीवन शैली पर निर्भर करेगा। यह ऐसा महीना नहीं है जिसमें यह अचानक गंभीर रोग का स्पष्ट संकेत कर दे, लेकिन यह ऐसा महीना अवश्य है, ठीक है ना, जिसमें छोटी मोटी लापरवाहियां धीरे धीरे बड़ी परेशानी का रूप ले सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप समय पर भोजन करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, पानी ठीक से पिएंगे, तनाव कम रखेंगे और नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो गुरु का प्रभाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बढ़ाएगा, आपको फायदा दिलाने वाला है। साथ ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि ध्यान, योग, प्राणायाम और नाम जप करते रहें। इससे आपका राहु संतुलित होगा और मन और दिमाग से जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो नहीं होगी आपके। मैं विशेष रूप से 3 बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कुंभ राशि वालों का कि भोजन समय पर करें, देर रात तक अनावश्यक आप नहीं जागें जब तक राहु लगन में है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरी यह कि तनाव को शरीर पर हावी नहीं होने दें, क्योंकि इस महीने मन और शरीर का संबंध सामान्य से अधिक गहरा दिखाई देता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, अंत में आप सभी कुंभ राशि वालों के जातकों से इतना कहना चाहूंगा कि ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय नहीं लेते। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लक्षण आपको लगातार बने रहे या गंभीर हो तो योग्य चिकित्सक से आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए। ईश्वर करे अगस्त 2026 आपके अनुशासन, संतुलन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका अगस्त महीना मंगलमय रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करके जरूर जाना। जय श्री राम।